नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने प्रेस वार्ता की है। जयंत चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कई अहम मुद्दे उठाए। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयंत चौधरी ने कई पार्टियों के नेताओं को रालोद की सदस्यता दिलाई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयंत चौधरी ने प्रेस वार्ता की है और कई मुद्दों पर अहम चर्चा की है। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता बुलाई थी, जहां उन्होंने पार्टी के कई राज्यों से कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं को रालोद की सदस्यता दिलाई है। जिसके बाद उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी सीधा संदेश दिया। एनडीए के साथ जाने से उनको विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो अपनी बात कानून व्यवस्था हो या मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा हो, उनको रखते रहेंगे। वहीं देश में वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के हित में बताते हुए विपक्ष के विरोध को निराधार बताया। जयंत चौधरी ने कहा कि यह कानून वक्फ की पारदर्शिता और व्यवस्था को सुधारने के लिए बना है। इसमें किसी की भी जमीन छीनी नहीं जाएगी। संसद में यह विधेयक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पारित हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह जनता को भड़का रहा है और कानून को लेकर गलतफहमियां फैला रहा है। क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने, आगे सुनिए। से बेहतरीन कोई दिन नहीं है, कोई अवसर नहीं, उसको भी मनाएं, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ SC ST की लीडर नहीं है, उनका दायरा उससे बहुत बड़ा है। उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, एक लिबरल प्रोग्रेसिव लीडर जो आज भी 2025 में देश के सामने सामाजिक चुनौतियां हैं, उस पर उन्होंने उस समय लेख लिखे, भाषण दिया, लोगों को संगठन की ताकत दिखाई और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको लाने में उनकी सफल एक पहल थी। तो उसको पहचानते हुए अब 6 महीने हमारे सभी कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, नगर में जाएंगे, गली कूचे में जाएं, बस्तियों में जाएं और पार्टी की सदस्यता अभियान को खुद सक्रिय सदस्य बनते हुए और उनको पार्टी में सदस्य बनाएं। और फिर विधिवत हमारा चुनाव 15 अक्टूबर से नवंबर तक होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और पार्टी तय करेगी कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले चरण में किसको बनाना। मैं कल एनडीए का विस्तार हुआ है, AIDMK को जोड़ा गया है, क्योंकि मैं आई कैन एस्टिमेट आप क्या सवाल पूछोगे, थोड़ा अपनी राय पहले ही दे देता हूँ। ये पूरे देश भर में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में एनडीए की नीतियाँ और प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे एक विश्वास मत है। और मुझे विश्वास है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में ही कहा कि अगली बार तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनेगी, तो उस ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने लिया है। खुशी है कि अब लोकदल भी तेलंगाना साउथ में है, स्थापित करेंगे, दिलीप जी उसमें मददगार होंगे। मैं दुनिया में जो उठापटक चल रही है, मुझे लग रहा है कि आप सब भी, मुझे हो सकता है कि US ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में ना पूछ रहे, तो बहुत चीजें अभी अस्थिर हैं। लेकिन हमारे कॉमर्स मंत्री का एक बयान, मैं अभी आते हुए यहाँ आपके बीच आया हूँ, मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पिस्तौल के नोक पे भारत समझौते नहीं करता। तो विश्व के मानचित्र में, विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारे देश की अनोखी स्थिति है। पूरा यूरोपियन कमीशन भी अभी इंडिया आया था और सब लोग चाहते हैं कि व्यापार में विस्तार हो और भारत का विश्व पटल पर जो नेतृत्व का स्थान हमें मिला है G20 के बाद, प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से दौरे होते हैं, संवाद होता है, जो रिश्ते उन्होंने बनाए विश्व के सभी देशों के बड़े नेताओं से, वो अब हमारे लिए प्रभावी और कारगर साबित होंगे। और भारत सरकार उस पर उचित फैसले समय के साथ हमारे देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, स्किल्ड लोगों के माइग्रेशन को इनेबल करने के लिए भारत सरकार फैसले लेगी। मैं इसी के साथ ओपन अप करना चाहूंगा, कुछ सवाल अगर हम लें, अगर कोई दूसरा माइक हो उपलब्ध तो कम से कम सवाल पूछ रहे हैं तो उन तक पहुंचाया जाए। दूसरा माइक है? या
See, Congress leaders are making these kind of statements. They're very inflammatory. They're not understanding. They don't have the information which is very sensitive. Despite that, they are trying to make it a public issue. The fact of the matter is that it is India's trident foreign policy that we have registered a big win. That born in Pakistan, जिसको कनाडा ने संरक्षण दिया, आज भारत में मजबूर होकर उन्हें आना पड़ा, न्याय का सामना उनको करना पड़ेगा। और 26/11 के मुंबई में जो डास्टर्डली अटैक्स हुए थे, he would finally face justice. अब इससे किसको दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, इसमें बेफिजूल की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं लोग? कोई भी नेता है उसको तो इस समय ताली बजानी चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि भारत सरकार की कूटनीति का परिणाम सीधे सीधे दिखाई देता है। And we must have faith in our institutions, in our legal systems. Justice will definitely be served. राणा सांगा को लेकर आज जयंती मनाई जा रही है और इस तरीके से समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इनका अपमान किया। करणी सेना कह रही है कि हम प्रदर्शन करेंगे और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका व्यापक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरएलडी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्त के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है वहाँ की। और इसके अलावा इसी में मैं अगर कोई नई मीटिंग भी होने वाली है, महमूद बंदी मीटिंग लेने वाले हैं, तो लगातार इस बात से कह रहे हैं कि वक्त कानून आपका जो एरिया है पूरा यूपी में बड़ा एरिया, वो वहाँ पर एक बड़ा सबका है, तो आपकी क्या राय है? बट पहले मुर्शिदाबाद के देखिए, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पर लाया गया, कैसे प्रेरित किया। कभी कभी हमने देखा है इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं वो विस्फोट है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की उसमें कुछ ना कुछ शय है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे, सरकार ने उसको माना, पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात भी नहीं, सुबह तक चर्चा हुई, नए कीर्तिमान स्थापित हुए, सारे सीनियर लीडर्स ने सबकी बात सुनी, उसके बाद कानून बना। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। सबको उस प्रक्रिया में विश्वास रखना ही चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम की मोहर भी उस पर लग चुकी है। तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए फैसले भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अपील करता हूँ, महमूद मदनी साहब भी एक सीनियर समझदार नेता हैं और वे जनहित को भी समझते हैं, तो ऐसे में कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा, कॉम्प्लेक्स कानून है, बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको सिक्योर करने के लिए कानून बनाया, वक्त पर विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया। पहले लोग कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया गया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। तो इतने एक्सरसाइज के बाद जो कानून बना है उसे थोड़ा वक्त लोग दें, ये विश्वास करें, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रभाव, सबका साथ, ये जो हम मोदी जी कह रहे हैं लगातार, और जमीन पे भी वो प्रभाव दिख रहा है। हर वर्ग का समर्थन एनडीए के साथ इसलिए सोचा